क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दिया हुआ है और आयतन भी दे दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमें समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत घन का समग्र तल का क्षेत्रफल ये हमसे पूछा गया है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे हैं आयत घन में, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ये हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास LB और H का अलग अलग वैल्यूज होना चाहिए। देखो यहां पर दिया हुआ है सब किस वैल्यूज में, अनुपात में दिया हुआ है, तो उस अनुपात को हमें पहले एक नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे नंबर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी नंबर्स को हमें किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, एक स्थिरांक से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो यहां अगर हम लोग लंबाई लेते हैं, माना लंबाई कितना है हमारा 3x, चौड़ाई कितना आ जाएगा 2x और ऊंचाई कितना आ जाएगा x। अब ये x क्यों ले रहे हैं, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट जान के रखना जरूरी है कि ये जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कोई भी दो नंबर का सबसे छोटा वैल्यू। जैसे हम लोग 10:2 जो 20 जो लिख रहे हैं, ये कट के क्या हो जाएगा 1:2। ये 1:2 हो सकता था कि यहाँ पे 20 और 40 हो, ये भी कट के हमको 1:2 ही देता है। अगर यहाँ पे मान लो 30-60 हुआ, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के साथ एक कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सारे नंबर्स मिलेंगे, राइट ना। तो अनुपात जो होता है वो सबसे छोटा टर्म होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे x मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग यहां डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ, अच्छा यहां हम लोग अभी नहीं दे करके क्या कर लेते हैं, पहले इस x का वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आयतन दिया हुआ था। तो उस आयतन से देखो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कि आयत घन की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन जो होता है वो L इंटू बी इंटू H होता है। हमें आयतन दे दिया गया कितना 384, L कितना है 3x, B कितना है 2x चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हमें x दिया हुआ है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा 6x क्यूब, जो कि देता है 384। ठीक है, यहां से x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 384/6, 384/6 काटेंगे कितना आएगा, 6 बार में 36 हो गया, 24 4 बार में, तो x क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64 होता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लंबाई कितना है 4, x के लिए 4 रखे तो 4 × 3 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। यूनिट क्या होगा, देखो क्वेश्चन में बोला गया था जो आयतन है वह सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमारा ये सब वैल्यूज भी cm में आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोग को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया। अब हमें जो निकालने के लिए बोला गया था समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है, उसे हमें निकालना पड़ेगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखने पर क्या समग्र तल का क्षेत्रफल कितना आएगा, समग्र तल का क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ L इंटू बी है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो नहीं तो एक लाइन लिख ही लेते हैं, LB
प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, एल बी, बी एच और एल एच। एल कितना आया है 12 इंटू बी कितना है 8, फिर बी कितना है 8 और 4, फिर एल 12 और 4, 12 इंटू 4। देखो 12 इंटू 8 कितना होगा 96, 8 इंटू 4 32 और 12 इंटू 4 48। इन सबको ऐड करना होगा, ऐड करने से कितना आएगा 8 प्लस 2 10 और 6 16 के लिए 6 आया, कैरी 1, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 9 16 और 1 17। बाहर में 2 खड़ा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 6 12, कैरी 1 34 1 35, 352 cm स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। तो आयतघन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या दिया गया है। तो हमें जो दिया हुआ है वो है समकोणीय चाय के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दे दिया गया, यानी कि चाय का बॉक्स है, उस बॉक्स का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना में दे दिया गया। ठीक है, अभी फिर बोला गया है कि उस चाय के बॉक्स में क्या भरा हुआ है, चाय भरा हुआ है। जब चाय भरा हुआ है उस अवस्था में बॉक्स का वजन कितना हो रहा है 52 किलो 350 ग्राम। चलिए इसे ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं, तो 52350 इतना ग्राम। और खाली बॉक्स का वजन कितना है 3.75 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इतना ग्राम दिया है। और पूछा क्या गया है कि 1 DCM क्यूब चाय का वजन कितना होगा, यानी कि हमें जो आयतन दिया गया है, कुल जो यहाँ पे वजन बोला गया है कितना है इतना, और खाली बॉक्स का वजन कितना है ये दिया हुआ है। अगर हम लोग इस टोटल से खाली बॉक्स का वजन अगर माइनस कर देते हैं तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, सिर्फ चाय का वजन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ चाय का जो वजन है उसका आयतन हम निकालेंगे। पहला काम क्या होगा कि हमें कुल जो चाय का वजन मिलेगा उस चाय के वजन का पहले आयतन निकालेंगे। वो आयतन किससे निकलेगा, इस वैल्यू से निकलेगा। ठीक है, चाय के बॉक्स में चाय के बॉक्स का जो आयतन होगा उसी में तो चाय पत्ती है या चाय है, तो चाय जो रखा गया है बॉक्स में, तो बॉक्स का जो आयतन होगा वही हमारे लिए चाय का आयतन भी होगा। ठीक है, समझ में आया। बोलना ये चाह रहे हैं कि देखो अगर एक ऐसा बॉक्स है, इस बॉक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, चाय को भर रहे हैं। तो चाय जितना भी केजी होगा माइनस करने के बाद जो भी आए, मान लो 50 केजी है, तो वो 50 केजी चाय हम लोग इसमें भरे हैं, तो वो कितना जगह लेगा, जितना इस बॉक्स का जगह होगा। और बॉक्स की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। तो बॉक्स का जो आयतन होगा वही उस 50 केजी चाय का आयतन होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चाय का वजन निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमें निकालना है चाय का वजन। कैसे निकालेंगे, जो चाय से भरा जो बॉक्स है उसका वजन 52350 माइनस जो खाली बॉक्स है उसका वजन, हम लोग ग्राम में लिखे हैं तो ग्राम लिख के चलते हैं। माइनस करेंगे तो 0 से 0 गया तो 0 रहेगा, 5 से 5 चला गया फिर से 0, 3 है 7 है, यानी कि 13 से 7 गया तो 6 आ जाएगा। यहाँ 2 था अब 1 हो गया है, 11 से 3 गया 8 4,
तो हम लोग के पास जो चाय का वजन बना वो कितना है, 48,600। ठीक है, ये हमारे पास कुल चाय का वजन बना। अभी चाय का जो आयतन होगा वो कितना होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट चलो यहीं से करते हैं। चाय के बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास 7.5 है, या 75/10 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 6 है और 54/10 है, इतना DCM क्यूब। ठीक है, देखो या तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो हमें पता है कि हमें 1 DCM क्यूब का वैल्यू चाहिए, राइट ना। तो जब हमें 1 DCM क्यूब का वैल्यू चाहिए तो इसे कुछ ना करके इसको ऐसे होल्ड में रख देते हैं, और हम लोग चले आते हैं अपने टारगेट पे। हमें कर निकालना है 1 DCM क्यूब का वजन। हम यहां से बिना सॉल्व किए भी एक बात तो बोल सकते हैं कि ये 75/10 इंटू 6 इंटू 54/10 DCM क्यूब, इतना चाय का वजन क्या है, इतना DCM क्यूब चाय का वजन कितना है, 48,600। वहां कैलकुलेशन नहीं करने का फायदा यहां मिलेगा। ठीक है, अब जरा सा हमें इरेज करना पड़ेगा, तो इस लाइन को इरेज करते हैं। ठीक है, चलो इसे गायब कर दो। तो इसे यहां पे लिखते हैं, अब सही रहेगा। तो 1 DCM क्यूब चाय का वजन कितना हो जाएगा, देखो यहां पे इतना DCM क्यूब था, चाय का वजन लिखे हैं 48,600 ग्राम। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम 1 DCM क्यूब का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 DCM क्यूब यानी कि ये सारा नंबर अब उधर चला जाएगा, ये जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 10/25, ये 1/6 हो जाएगा, और यहां पे 10/54, इतना ग्राम। जब हमें काटना ही है तो फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां आके डिवाइड करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको यहां पे होल्ड कर दिए। अब चलो काटते हैं, किससे काटा जाए पहले, 6 से कटेगा क्या, 8 और 4 12 और 6 18, सो 18 जो है वो 6 से कटेगा, 6 से काटेंगे 48, कितना कटेगा 8 टाइम्स में 48 कट गया, 6 के लिए 1 0 0। अब नंबर कुछ और छोटा हो गया। अभी देखो 9 से काटेंगे 6 टाइम्स में, और ये 9 से 9 0 0, एक और लाइन चलते हैं, 900 10 इंटू 10/75 इंटू 6। ठीक है, अभी क्या होगा, देखो 15 से काटते हैं 5 टाइम्स में, और ये 15 से कटेगा 90, कटेगा कितना 6 0। ठीक है, 6 से 10 टाइम्स, 5 से कोई भी एक 10 काट दो, 2, कितना आ रहा है 200 ग्राम्स, निकल गया। तो उधर कैलकुलेशन करते फिर आके यहाँ डिवाइड करेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग को 1 DCM क्यूब चाय का वजन कितना मिला, 200 ग्राम। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक बात और है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप ये जो क्वेश्चंस नंबर और ये दिया गया है इसको एक साथ क्यों नहीं लिखते हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही क्यों लिखा रहता है। तो देखो
इस पार्ट को ये तो हम लोग कहां से लिख रहे हैं, क्वेश्चन से लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन से इसे जब मैं देख के लिख रहा हूं तो इतना देर के लिए बेकार में वीडियो का लेंथ क्यों बड़ा करें, ठीक है ना। जो यहाँ डेटा हमें मिलता है इसलिए मैं दे देता हूं, पहले से दिया हुआ है। हाँ, इसके आगे का सम क्या करना है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।